नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश सिंह राजपूत और आप हैं मेरे साथ एक महत्वपूर्ण केमिस्ट्री के टॉपिक आपका डी ब्रॉगली समीकरण। डी ब्रॉगली समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये परीक्षा की दृष्टि से हमेशा आता ही रहता है। तो देखिए, बात करते हैं डी ब्रॉगली। तो देखिए, डी ब्रॉगली ही नाम क्यों दिया है कि डी ब्रॉगली एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने समीकरण को दिया, इसलिए इसका नाम डी ब्रॉगली रखा गया। अब देखिए, डी ब्रॉगली में ये बताया गया कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश की देखिए क्या होता है, प्रकाश की प्रकृति दो प्रकार की होती है। डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि प्रकाश की प्रकृति द्वैती, द्वैती का अर्थात दो होती है। एक किस रूप में, कणीय रूप में, और एक होती है तरंग रूप में। अर्थात कि जब जैसे आप देखें कि कोई भी वस्तु जब बहुत तेजी से चल रही हो, आपको पता है प्रकाश की गति कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो ये मान के चलिए कि जब जैसे आपको फैन है, फैन में आप अगर रुका हुआ है तो आप उसको बता सकते हैं कि इसमें 3 पंखी हैं, और पंखी मतलब कुल मिला के आप गिन सकते हो उसको कि यहाँ पर है। लेकिन अगर उसी चीज़ को अगर चला दिया है, सेम वैसे जैसे टायर है, चल रहा है, तीली को आप वैसे देख सकते हो, लेकिन जब चल रही होती तो उसको आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि किसकी स्थिति कहाँ पर है। मतलब वो कणीय प्रकृति भी मतलब तरंगीय दिखने लगती है। तो क्या होता है कि प्रकाश भी किस प्रकार का होता है, द्वैती प्रकृति, तरंगीय प्रकृति और कणीय प्रकृति का। तो देखिए, इन्होंने जब इस चीज को बताया कि उन्होंने बताया कि कभी कभी ना प्रकाश किस तरह व्यवहार करता है, तरंग की तरह और कणीय की तरह। लेकिन उन्होंने बताया कि ये जो प्रकृति है, जो प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रकृति होती है, उससे भिन्न होता है। ये कैसा होता है, उससे भिन्न होता है। तो कभी 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 क्या हो जाता है, प्रकाश क्या होता है, कड़ी और तरंगी दोनों प्रकार की प्रकृति बताता है। तो देखिए, इसके लिए भी इन्होंने दिया था डी ब्रॉगली ने समीकरण। तो देखिए, सबसे पहले देखिए द्रव्य कण के लिए अपन देखते हैं, द्रव्य के लिए, कणों के लिए, कण के लिए हम देख लेते हैं। तो कण के लिए अपन देखते हैं आइंस्टीन जो समीकरण होता है, E बराबर mc² होता है। आपका E बराबर mc² होता है। C जहां पर क्या है, यहाँ पर इसमें प्रकाश का वेग, ये बहुत आता रहता है ऑब्जेक्ट में, किस E बराबर mc² में C क्या है, तो C क्या है, यहाँ पर प्रकाश का वेग है। अब देखिए, अगर अपन अब तरंग प्रकृति के लिए, ये देखिए हमने कण प्रकृति के लिए देखा, अभी बात कर लिया हमने जिक्र कर लिया कि प्रकाश की प्रकृति द्वैती होती है, एक कणीय प्रकृति, एक तरंगीय प्रकृति। कण की प्रकृति के लिए हमने आइंस्टीन का समीकरण देख लिया, E बराबर mc², और तरंग प्रकृति के लिए प्लांक का हमने समीकरण देखते हैं, H बराबर hν, E बराबर hν। ये किसका है, प्लांक का समीकरण। अब देखिए, अब आपको क्या है कि पदार्थ कभी कभी एक सा व्यवहार करता है तो दोनों की ऊर्जाएं हम कैसी होती है, समान होती है, दोनों की ऊर्जा समान। तो इसके बराबर ये, तो देखिए mc बराबर hν, ये दोनों की ऊर्जा कैसी होती है, बराबर। तो देखिए, अब यहाँ पर आपका न्यू का मान क्या होता है, c/λ होता है। तो c/λ, इसके स्थान पर हमने मान क्या रख दिया, c/λ मान रख दिया है। अब आप देखिए यहाँ पर c/λ, अब इसका आप क्या कर दीजिए, यहाँ इसका 3 गुणा कर दीजिए, तो ये मल्टीपल में इसमें गुणा में आ गया। अब देखिए, आपको लैम्डा का मान चाहिए तो mc² हमेशा नीचे चाहिए, कोई भी जिसका आप गुणा में हो संख्या, उसको आप उसका वैल्यू निकालें तो वो नीचे चले जाए। अब आप इस एक c से एक c को काट दीजिए, तो आपका यहाँ क्या बचा, h/mc बचा हुआ। ये क्या है, आपका डी ब्रॉगली समीकरण है। ये आपका डी ब्रॉगली समीकरण है, ये आपका डी ब्रॉगली समीकरण है। तो इस तरह से जो डी ब्रॉगली ने बताया कि प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, मतलब तरंग प्रकृति और कणीय प्रकृति। उन्होंने बताया कि कभी क्या होता है, प्रकाश दोनों के समान व्यवहार करता है। तो इस वजह से आइंस्टीन का उन्होंने द्रव्य कण के लिए लिया और प्लांक का उन्होंने आपके तरंग प्रकृति के लिया, दोनों समीकरण को लिया और दोनों को हल कर दिया। इस तरह से आपका डी ब्रॉगली समीकरण हल हो जाता है। अब देखते हैं दोस्तों हम हुंड का नियम। हुंड का नियम बहुत ही सरल है। हुंड का नियम इलेक्ट्रॉन वितरण की व्यवस्था के लिए बताया गया। इलेक्ट्रॉन वितरण का मतलब कि हम इलेक्ट्रॉन किस तरह से भरते हैं कक्षाओं में। आपकी जो कक्षा होती है उसके अंदर जो उप कक्षाएं होती है उसमें हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, किस तरह से, तो उसको समझाने के लिए कुल मिला के इलेक्ट्रॉन के वितरण की व्यवस्था को समझाने के लिए ही आपका हुंड का नियम दिया गया था। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। हुंड ने ये कहा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं आपकी कक्षाओं में, जो आपकी कक्षा की उप कक्षा होती है उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और फिर जब एक एक भर जाए उसके बाद उसमें दो दो इलेक्ट्रॉन जाना चालू करते हैं। जैसे देखिए, आप हमने देखा है यहाँ पर
आपको ऑक्सीजन को देखा होगा। तो ऑक्सीजन में देखिए हमारा परमाणु क्रमांक कितना होता है 8। तो देखिए हमारे पहले हमने इसमें देख लिए 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए, क्योंकि ये 1s देखिए एक कक्षा ये अलग कक्षा है, ये अलग कक्षा है, और ये आपका क्या है, आपका अलग कक्षा। मतलब देखिए ये कक्षा 1 वाली है, ये 2s वाली है, ये क्या है 2p वाली है। तो ये क्या है अलग कक्षा। तो देखिए इसमें एक भर लिया पहले, फिर 2 भर लिए, इसमें भी फिर एक भर लिया 2 भर लिए, क्योंकि देखिए s में आपको सबको पता होगा s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, और p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, और d में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, और f में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं। अब देखिए इसमें 2 न भर गए ना 2s। अब देखिए 2p पे आइए, अभी पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे ऐसा। तो आपके कितने हो गए 2 4 4 हो गए, 2 2 4 और 3 कितने हो गए 7 हो गए, ठीक है ना। अब देखिए हमारा एक और इलेक्ट्रॉन बचता है, तो एक और इलेक्ट्रॉन बचता है, तो अब हम इसमें 8 ऐसे भरना चालू कर दें। ये भर आप सोच रहे होते कि आप ऐसा कर देते, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ये वाली लास्ट वाली कक्षा है 2p वाली, आप सोचते कि यार इसमें क्या भरने की ज़रूरत है, हम इसमें ही दोनों भर देते हैं और इसको खाली छोड़ देते हैं। तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सबसे पहले देखिए इसमें हमारे जैसे हमारे 4 हो गए, बचे कितने 4 और बचे, तो 1 2 और 3 हो गए। अब क्या हमको 4 बना, अब हमारा यहाँ से युग्मन चालू हो जाएगा। मतलब पहले एक एक जाएगा फिर युग्मन चालू होगा। ऐसा नहीं कि आपका एक खाली रह जाए वो आप यहाँ पर युग्मन कर दें, तो ऐसा नहीं होता। तो यही हुंडा ने बताया था कि पहले क्या हो जाता है, सभी उपकक्षाओं में आपकी क्या एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है और फिर जाकर के क्या होता है उसमें डबल होना चालू होते। देखिए क्या होता है, ये हमारी होती है कक्षा, ये क्या है, ये कक्षा, ये कक्षा, ये। अब एक कक्षा के अंदर क्या होती है उपकक्षा, तो उसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें ये क्या है इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरह से हुंडे का। धन्यवाद।